कि हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का इतिहास का अध्याय 2 जीवन में आया बदलाव देखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला है प्रश्न पहला, उचित संबंध जोड़ो। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में देना, सही जोड़ी आएगा। पंचकुल गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया शिव भक्त को क्या बोला जाता था? नाय नार। विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता था। सही और गलत देखिए। भोरमदेव का मंदिर राजनांदगांव में है, ये आपका हो जाएगा गलत। दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे, ये भी सही है। बसवड़ा और आकमा देवी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, यह है गलत। भक्त संतों ने कर्म कांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया, गलत। गड़ई पंडरिया का मंदिर चोर शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये आपको हो जाएगा गलत। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, पल्ली किसे कहते हैं? उत्तर है, प्राचीन काल में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें हम पल्ली कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, चंदेल शासकों द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण करवाया गया था। छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। इसे इस क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे आठा बिसा मेला कहते हैं। वर्तमान में सती प्रथा कानून अपराध है। सती प्रथा का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता था तो उनके साथ उसके पत्नी को भी सती क्या दिया जाता था, जला दिया जाता था। इसे कहते हैं सती प्रथा। प्रश्न चौथा है, सन 650 के बाद राज्यों की स्थिति में प्रमुख से क्या बदलाव आए? उत्तर, सन 650 ईस्वी के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए, जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे राज्यों का विकास हुआ, वनवासी पल्ली में रहने लगे, नए व्यापारिक संबंध हुए आदि। प्रश्न पांचवा है, उर किसे कहते थे? उत्तर है, दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोग ही सारा काम चलाते हैं। इनकी सभाएं होती है जिन्हें उर कहा जाता है। उर लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब मंदिर की देख रेख करना आदि करते थे। दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? उत्तर है इसका, दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में बड़े बड़े लगान मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समिति ने धन, व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिर द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण भी दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। भक्त संतों के कारण स्थानीय भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर है, भक्त संतों का उद्देश्य समाज के लोगों को जागृत करना था। वे अपने गीत आम लोगों की भाषा बोली में लिखते थे, जिससे कि आम जनता उनके संदेशों को सरलता व सहजता से समझ सके व ग्रहण कर सके। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के पारंपरिक स्वरूप में रची गई रचनाओं काफ़ी संख्या में हमें मिलती है। 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ। यहाँ था लगान वसूली
के तरीके बदलना। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों व विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपनी सेना रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम से वसूल किए जाते थे, अब लगान सामंतों और भू स्वामियों के नाम वसूल किया जाने लगा। इसी कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। आगे प्रश्न देखेंगे। मध्यकाल के महिलाओं की स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मध्यकाल में महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगने लगी थी। अपनी मर्जी से पढ़ना, शादी करना, यात्रा करना, व्यवसाय करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अच्छा नहीं समझा जाता था। छोटी उम्र में शादी, बाल विवाह, पति के मरने पर उसे उसकी चिता में जिंदा जलाना, सती प्रथा, पति के मरने पर दूसरे से शादी, विधवा पुनर्विवाह करने पर रोक आदि बातें फैल रही थी। इस कारण महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने के मौके नहीं मिले। ये बातें उच्च व निम्न दोनों जाति के लोगों में व्याप्त थी। इस युग में व्यापारिक क्षेत्र में क्या बदलाव आया? इस युग में व्यापारिक क्षेत्र में अत्यधिक परिवर्तन आया। अब भारतीय व्यापारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित कर चुके थे। भारत के समुद्री तटों से खासकर गुजरात, कोंकण, केरल व तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देशी मणिग्रामम नाम की श्रेणी या समूह बनाकर आपसी हितों की रक्षा करते थे। वे चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देश, ईरान, अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। उसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी भारत आते थे। विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में बसने लगे थे। केरल और तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी आकर बसे। गुजरात व केरल में अरब व्यापारी ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीद कर अपने देशों को भेजा करते थे। भक्ति आंदोलन क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा? मध्यकाल में भारतीय आध्यात्म में एक नई लहर आई, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले दक्षिण भारत में यह आंदोलन तमिलनाडु में हुआ। वहाँ शिव व विष्णु के कई संत भक्त हुए, जिसे क्रमशः नायनार व अलवार कहा जाता था। वे कर्म कांडों व देवी देवताओं को उपासना की जगह शिव व विष्णु के प्रति प्रेम भक्ति को बढ़ावा देते थे और तमिल भाषा में भक्ति पद लिखकर गायन करते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भव्य बनाया गया। कई भक्त मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे। वे आडंबर के विरोधी थे। ऐसे भक्तों में लिंगापात, आकमा देवी के नाम प्रमुख हैं। बंगाल और बिहार के नानापंथी संतों ने भी जात पात का विरोध किया व लोक भाषा में भक्ति पद लिखकर अपने विचार का प्रचार किया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मध्यकाल में हुआ। इस युग के शिल्पकला मंदिरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस युग में विशाल मंदिर बनाने की परंपरा थी। इससे गर्भगृह, शिखर तथा कई छोटे छोटे मंडप होते थे। मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता था, जिसके बाद अर्धत मंडप, महामंडप आदि होते थे। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे में जिसमें खड़े होकर भक्त अगर देवता के दर्शन करते हैं, यह मंदिरों का सबसे आकर्षक हिस्सा होता था। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से बनाया जाता था, वो है दक्षिण और उत्तर भारतीय। उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर राजराज चोल द्वारा बनवाए गए राजराजेश्वर मंदिर आदि काल के मंदिर निर्माण कला के बेजोड़ नमूने हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको लोग को मिलते रहेगा।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।